आदाब, नमस्कार, जोहार। मैं सुमित तिवारी अपनी नई कविता के साथ फिर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस बार मेरी कविता का शीर्षक है कारगिल और उसके बाद का भारत। तो इस कविता में मैं उन सभी वीर सपूतों को याद करना चाहूंगा जो कि कारगिल युद्ध में हमारे लिए शहीद हुए थे। मैं अपनी कविता में उन सभी छंदों को शामिल करना चाहूंगा जो कि हमारी देशभक्ति की भावना को हमारे अंदर एक ज्वाला बनकर पूरी दुनिया में निकालने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय एक सिपाही के मन में क्या जज्बा होता है, एक सिपाही की देश के प्रति जो आकांक्षाएं होती हैं, उन सभी आकांक्षाओं को मैं गीत के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो गीत है, आए थे जो रन में योद्धा काम बड़ा कर देने को, विजय पताका तीन रंग का नाम बड़ा कर देने को, उनकी भी शक्ति को तो ये जग भी माना है, उनकी भी शक्ति को तो ये जग भी माना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है, राता ही रहे तिरंगा देश निठाना है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि पुलवामा हमला अभी से 1 वर्ष पूर्व हुआ था। उस पुलवामा हमला में हमारे कई शहीदों के पार्थिव शरीर के टुकड़े हमें नसीब हुए थे। उन टुकड़ों में कई माँ के आंचल का प्यार, कई बहनों की राखी के धागे, कई सुहागिनों के सिंदूर लुट गए थे। मैं उन्हीं भावनाओं को एक आक्रोश रूप लेते हुए आप सभी के समक्ष एक गीत के रूप में प्रस्तुत करता हूं। अब वो गीत है, पुलवामा में खूब उड़ा ली बम और बारूद को तूने, एक एक हर कदम हार की पड़ेगी तुझको ही चुनने, वादा है ये हर कतरे का तुझे हराना है, वादा है ये हर कतरे का तुझे हराना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है। तो भारत किसी भी स्थिति में जवाब देने में पूरे विश्व से कहीं भी पीछे नहीं है। शुरुआत किसी दूसरे देश से होती है मगर जवाब हमेशा भारत देता ही देता है। तो इसी क्रम में एक जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में पाकिस्तान को भी मिल चुका है और न जाने कई रूपों में भारत सभी देशों को जवाब देता ही आ रहा है। तो जब कभी भी भारत जवाब देता है तो वह आतंकियों के लिए एक चेतावनी होती है कि अगर वो भारत की मिट्टी की ओर नजर रखेंगे तो उन्हें केवल भारत की मिट्टी में ही मिल जाना होगा। तो इसी भावना को व्यक्त करते हुए मेरी ओर से एक गीत उस स्थिति को देखते हुए बाहर निकलती है। अब वह गीत है, हर आतंकी हमले पर बलि उसे देना होगा, वीरों के अपने कदमों से बदला भी लेना होगा, धधकते भी राहों पे चलकर विजय को पाना है, धधकते भी राहों पे चलकर विजय को पाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की तरह शांति प्रिय देश कोई भी नहीं है और जब कहीं भी कोई भी देश आक्रमण भारत की ओर करना चाहता है तो उस स्थिति में भारत की ओर से ही पहला शांति प्रस्ताव दिया जाता है। अभी हाल ही में भारत और चीन की सीमा पे जो तनावग्रस्त स्थिति हुई थी उसमें भी शांति प्रस्ताव भारत की ओर से ही चीन को गया था। तो जब कहीं भारत कोई भी शांति प्रस्ताव किसी भी देश को देता है तो भारत की जो मनोदशा होती है उसे बताते हुए मैं एक गीत आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। शांति दूत की यही पताका सारे जग को दिखाना है, युद्ध का ना परिणाम है कुछ भी सबको यही बतलाना है, इसी मंत्र से न्यारा अपना देश बनाना है, इसी मंत्र से न्यारा अपना देश बनाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है। आगे बढ़ते हुए मैं 1965 की एक गाथा को आप सभी के सामने रखना चाहूंगा जहां भारत कश्मीर को हक के साथ जीता था और लाहौर और कराची को वह दान समझकर पाकिस्तान को दे दिया था। तो उसी भावना में जब मेरे अंदर आती है वह परिस्थिति जब मैं फील करता हूं तो उस समय मेरी मन की जो रचना गीत के रूप में निकलती है वह गीत कुछ इस प्रकार है।
1965 की गाथा कश्मीर की होली में, भीख समझकर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। इसी तरह की ज्ञान की बातें उनको बतलाना होगा, ताकत अपने 3 रंग का उनको दिखलाना होगा। अब नक्शे से पूरा पाकिस्तान मिटाना है, अब नक्शे से पूरा पाकिस्तान मिटाना है। लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है, लहराता ही रहे तिरंगा देश निठाना है। धन्यवाद। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी का आशीर्वाद मुझे यूं ही मिलता रहे, आप सभी का प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे, और मेरी ओर से जो भी बन पड़ेगा मैं अपना 100% देने का आप सभी को प्रयत्न करूँगा।